फ्रेंड्स आईबीसी 2016 आने का मकसद ये था कि जिससे स्पीडी मैकेनिज्म को लिया जाए और जो भी रिकवरी है कंपनी से वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कर ली जाए। 180 डेज़ के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए और उसके बाद में कंपनी को रन किया जाए सो दैट दे कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम कंपनीज ऑपरेशंस। लेकिन अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें डायरेक्टर ऑफ NISM उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी स्पीडी ट्रायल वाला मैकेनिज्म था उसको बिल्कुल हैम्पर हो चुका है। वो इस रिपोर्ट में उन्होंने टाइम पीरियड लिया है जनवरी टू मार्च 2022, जिसके अंदर 29 कंपनीज का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होकर और उसमें जो भी रिकवरी थी वो आ गई है। अब इन्होंने बताया कि उन 29 कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ 98% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू को ही रिकवर कर दिया गया है। अब उसमें उन्होंने कहा है कि जो सबसे मेन मुद्दा है कि यार एक तो आप इतना टोटल अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज 98% ही रिकवर हो पाया। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मेन मकसद था आईबीसी का वो था कि भाई शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हर चीज़ आपकी रिकवर हो जाए और प्लान अप्रूव होकर कंप्लीट भी हो जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि जो CIRP एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ 14 दिन लगना चाहिए एज पर द आईबीसी एक्ट, लेकिन 650 डेज लगे हैं बहुत सारी कंपनीज में और 2 कंपनीज के अंदर तो 2 साल का टाइम पीरियड लगा है। मतलब ऐसी 2 कंपनीज हैं जिन्हें सिर्फ एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में ही 2 साल का टाइम पीरियड लग गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ऐसा हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास बहुत काम हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बट 2 साल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन्होंने इसके ऊपर एक व्यंग करते हुए कहा है कि अगर 2 साल का टाइम सिर्फ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में लगता है तो फिर जो CIRP में 2 फेज़ होते हैं, एक तो फर्स्ट फेज़ जब एप्लीकेशन अप्रूव होने से और CIRP रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, और दूसरा फेज़ कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स अप्रूव होने के बाद अप्रूवल बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर ये 2 फेज़ भी ले लिया जाए तो 2 साल एप्लीकेशन अप्रूव होने के, 2 साल फर्स्ट फेज़, 2 साल सेकंड फेज़, तो 6 साल लग जाएंगे खाली इसी को होने में। ऐसा इन्होंने अपने व्यंग करते हुए आर्टिकल में कहा है। दूसरा इन्होंने उस रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि देखो पहली बात तो आती है कि 98% ही अमाउंट रिकवर हो पा रहा है, मतलब पूरा पैसा तो रिकवर हो नहीं पा रहा। दूसरा डिले बहुत है। डिले मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में 14 दिन लगने चाहिए तो 650 दिन लग रहे हैं और 2 कंपनीज में 2 साल लग गए सिर्फ एप्लीकेशन अप्रूव होने में। फिर उन्होंने बताया कि जो CIRP का जो पीरियड होता है टोटल पीरियड वो 180 डेज़ का होता है, 180 दिनों का, लेकिन 29 कंपनीज की जो उन्होंने रिपोर्ट बताई है तो उसके अंदर इनको ऑन एन एवरेज 734 डेज़ का टाइम पीरियड लग गया है उसको कंप्लीट होने में। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि जो भी CIRP है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहा है, जिस वजह से जो असेट की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है। अब इसमें वैल्यू इस तरह से डिप्लीट होती है, आप इस एक बात को समझो कि अगर कंपनी रन कर रही है तो यहाँ पे जो उसकी एसेट की वैल्यू होगी वो उतनी ही रहेगी, अब फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही किसी भी कंपनी का CIRP स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसकी मार्केट वैल्यू डिप्लीट होने लग जाती है, तो वैसे ही अमाउंट सारा रिकवर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे दोनों चीज़ उन्होंने बोला, एक तो टोटल अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है, जो भी रियलाइज वैल्यू है वो टोटल रिकवर नहीं हो पा रही है, और दूसरा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो मुझे बताना फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। आई विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय।